ये कशिश वशिश वाले सीन की ये बात कर- ये तो खैर ये तो स्कूल टाइम से ही चल रहा है इसका। पापा ने भी पोल खोल दी है। स्कूल टाइम पे स्प्लिट्स तो बचपन से था। मैं देखता था ना लौंडे आते थे फुल बॉडी वॉडी बना के, वो मैं कहता था मम्मी कभी ना कभी तो जाना है इसमें। वो दिल देने वाला बैंड देने वाला सीन था, तो सबसे पहले आपको क्या लगा था मेरे को बैंड किसकी तरफ से ज्यादा आएंगे? कौन सी लड़की को देख के मन डोला था स्टार्टिंग में? मैं एक बहुत तगड़ी स्टेटमेंट दूंगा आज, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल होगी। तो 100% दिग्विजय जीतता, तो आपको क्या लगता है कि दिग्विजय डिजर्विंग विनर था या फिर आकृति जश्वा? मेरे को लगा था मेरी मम्मी साइड लेंगी मेरी बैटिंग की, तो पोल खोल ये तो पोल खोल रही है ना। मेरा गेम कहाँ खराब हुआ जहाँ मैं ना ज्यादा रिश्ते निभाने लग गया। कह रहे हैं कि बिग बॉस 18 में शिवित दिखाई देंगे, उस पर आपका क्या कहना? बाजी होप सो। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। यू आर वाचिंग इंडिया न्यूज एंड न्यूज एक्स। आई एम योर होस्ट अंकित संदेल एंड टुडे we have very special guest with us from your one of the favorite reality shows MTV Splitsvilla season 16. Excuse me please, we have none other than Eddie Jain with us. Eddie, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच पाजी, थैंक यू सो मच। इंटरव्यू शुरू करने से पहले आप बता दूं आप सभी को आज इनका जन्मदिन है और इसी खास मौके पे आज हम इनके साथ बैठे। पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच भाई। मैंने देखा यार बहुत विशेज़ आई हैं, इतना प्यार तो मतलब आई एंट एक्सपेक्टेड दिस मच ऑफ लव पाजी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इतनी एडिट्स, इतना कुछ, मतलब राइट नाउ आई एम थिंकिंग कि इतना रियलिटी शो करके इतना प्यार मिलना यार, आई जस्ट लव यू गाइस। आपके इंस्टाग्राम पेज का भी नाम एडिक्शन है और एडिक्शन तो बनती है एंड द पर्सोना यू हैव वो बनता ही है। और जिस तरह जर्नी आपकी हमने देखी रोडीज से फिर स्प्लिट्सविला, तो पहले मैं आना चाहूँगा रोडीज पे शुरू से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हैं जर्नी से। तो रोडीज कर्म या कांड, अब कांड और कर्म दोनों ही करें अपने लाइफ में, तो थोड़ा सा जर्नी पे हम आपके आते हैं। थोड़ा सा जर्नी के बारे में आप हमें बताइए कि एट द एज ऑफ 13 यू स्टार्ट जिम एंड ऑल। हाँ, तो वहाँ से जर्नी, फिर बीच में आपका थोड़ा स्टीरॉइड्स वाला भी हो गया था जो आपने प्रिंस पाजी को बताया था ऑडिशन में भी। तो वहाँ से लेके आप डांस भी करते हैं, यू आर इनटू MMA एंड ऑल, तो वो सब पूरा एक बार जर्नी को शुरू से बताओ कि एडी से एडिक्शन तक का सफ़र कैसा था? पाजी, so I started lifting when I was 13. So when I started lifting now, it was all about girls. But I want six pack abs and all, ऐसे करके फुल लड़कियाँ फुल दिल्ली वाली बात। वो तो खैर अभी भी है, वो हम दिल्ली से कहीं भी चले जाए दिल्ली हमारे में से नहीं जाती, जो बात सच है भाजी। तो लिफ्ट करना स्टार्ट करा, एब्स वगैरह बनाए, सारी चीज़ें हुई। उसके बाद जब मैंने सोचा कि यार नहीं, इसको एज अ प्रोफेशन लेता हूँ मैं, सो आई स्टार्टेड कम्पीटिंग। तो आई स्टार्टेड, मतलब स्टार्टिंग में धोखाधड़ी से जो भी हुआ था स्टेरॉइड्स वगैरह का, जो कि सबको पता है कि एक ट्रेनर था जिसने ऐसा ऐसा करा था मेरे साथ, और वो बहुत गलत चीज़ थी। बट उसके बाद जब मुझे पता लगा दैट ठीक है आई वांट गो प्रो, उसके बाद इट्स नॉट कि समवन फोर्स्ड मी, खुद लिए, ठीक है। तो ये बहुत वो होता है कि तुम्हें किसी ने फोर्स करा या कुछ करा, थोड़ा सा इंसान का खुद पे भी होता है, कोई तुम्हें ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकता। एक पॉइंट पे करा, उसके बाद मैंने चूज़ करा, फिर compete करा, अच्छा खासी फिज़ीक बनाई, सारी चीज़ें करी, उसके बाद सब छोड़ दिया लेना। फिर एक्टर तो पाजी शुरू से ही बनना है। एज आई हैव अर्लियर मैंशनड दिस ऑल्सो दैट आई वाज आई गेस 9 और 10 व्हेन आई वॉच जन्नत, इमरान हाशमी की सर की, तो मैंने वो देखी थी। उस टाइम से जो भूत चढ़ा है ना मेरे को एक्टिंग का भाजी, मैंने कहा अब तो एक्टर ही बनना। तो वो एक फिटनेस मेरे को ना बहुत डिसिप्लिन रखती है, जिम वगैरह, तो मेरा आई एम ऑब्सेस्ड विद दैट। आई कांट इवन इमेजिन माई सेल्फ विदाउट लिफ्टिंग। तो लोगों को लगता है कि मैं जिम ही करता रहता हूँ, नहीं। स्टिल माई ड्रीम इज़ टू बिकम एन एक्टर। आई डोंट वांट टू गेट फेमस, आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन गेटिंग फेमस एंड बिकमिंग एन एक्टर। ये बहुत लोगों को नहीं लगता। तभी मैंने स्प्लिट्स करा, उसके बाद मैं काफ़ी शांत रहा, कोई कॉन्ट्रोवर्सीज नहीं, कुछ नहीं। अब फिर स्प्लिट्स करा, स्प्लिट्स आया लाइफ में, और 13-14 का था जब मैंने सोचा था कि मेरे को करना है। जब मैं 18-19 का हूँगा, करना है मेरे को स्प्लिट्स। उस टाइम ही मैंने बहुत सेक्रीफाइसेस करे हैं भाजी, तो ऊपर वाले ने मेरे को दिया भी। अब आज जो मैं कर रहा हूँ, क्या पता 5 साल बाद मेरे को और कुछ अच्छा मिल जाए। तो मैं फ्यूचर की बहुत सोचता हूँ। बहुत बंदे मेरे दोस्त कहते हैं भाई तू प्रेजेंट में जिया कर, प्रेजेंट में जिया कर, ठीक है, बट होता है भाजी, ज़िंदगी इतनी सी है, ख्वाब इतने सारे हैं ना, पूरे करने कैसे भी करके। करना भी चाहिए क्योंकि लाइफ इज़ वन टाइम अपॉर्चुनिटी, आपको बार बार मिलनी नहीं है। और ये पूछ रहा हूँ कि रोडीज से उसके बाद से कैसे लाइफ आपकी चेंज हुई, क्योंकि ऑडिशन में आपका बड़ा ज़्यादा वायरल हुआ था वो वीडियो, पूरा हमने देखा। मैं भी आई कंटिन्यूसली फॉलो रोडीज, स्प्लिट्सविला, खतरों के खिलाड़ी, जितने भी रियलिटी शोज़ हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, प्रिंस भाई ने आपके लिए 2000 रोडियम्स के आसपास लगाए थे, तो उनके साथ कैसा बॉन्ड है, कैसा सपोर्ट करते हैं आपको? आई जस्ट लव हिम भाई, ही इज़ लाइक प्रिंस भाई, आई लव यू। अभी भी ही mentioned me in a story
एंड ही एक्चुअली उन्होंने विश वगैरह करा है यार। वो ही इज़ अ जेम पाजी। लाइक वो जहाँ पर है ना अभी, आप उनके साथ कभी बैठोगे ना आपको लगेगा ही नहीं कि इस बंदे ने इतना इतना करा हुआ है। आई मेट हिम। पाजी वो बंदा 4 रियलिटी शो जीता है, हमारी एक करने में फट गई। वो जीत के बैठा है भाई, ठीक है। और बहुत बड़ी बात है, कोई नहीं बीट कर पाया पाजी वो रिकॉर्ड, कोई नहीं कर पाया। आप खुद देख लो ना, बहुत बड़ी बात है भाई। सही कहते हैं वो तुक्का एक बार लगता है, 2 बार लगता है, बार बार नहीं, 4 बार नहीं। सच बात है। तो स्प्लिट्सविला का कैसे कॉल आया, कैसे सब हैपन हुआ, एक बार बताओ कैसा था, पूरा प्रोसीजर क्या था? ऑडिशन दिया था तो काफ़ी कॉन्फिडेंट, फुल दिल्ली वाली स्लैंग में, फुल गाली वाली जो भी अपनी होती है, तो अच्छा लगा। फिर क्योंकि स्प्लिट्स तो करना ही था। मैं आज एक सच बात बता देता हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं रोडीज करूँगा। स्प्लिट्स तो बचपन से था, मैं देखता था ना लौंडे आते थे फुल बॉडी वॉडी बना के, वो मैं कहता था मम्मी कभी ना कभी तो जाना है इसमें, जाऊँगा, कभी भी जाऊँगा। वो हो गया, ऊपर वाले ने वक्त से पहले करवा दिया, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो मुझे तो जब मैंने ऑडिशन दिया था ना, तो मुझे यही था कि नहीं यार इतना क्या ही खास होगा। भाई बहुत टैलेंट है यार आज के टाइम पे, और पहले ना लोगों में हिचक थी, अब आ रहे हैं सामने, और अच्छी बात है। पहले लोग निकलते नहीं थे, लोगों को लगता था यार दुनिया क्या सोचेगी। वो चीज़ मेरे में है अभी कि दुनिया क्या सोचेगी, बट एट द सेम टाइम करो। स्प्लिट्स की जर्नी रही आपको, जब आप आ रहे थे वो रैंप पे चल के, जब वो दिल देने वाला, बैंड देने वाला सीन था, तो सबसे पहले आपको क्या लगा था मेरे को बैंड किसकी तरफ से ज़्यादा आएंगे? कौन सी लड़की को देख के मन डोला था स्टार्टिंग में? लड़कियों का तो डोला ही था, वो तो बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले आपको किसको देख के हुआ गया था कि लव एट फर्स्ट साइट टाइप? लव एट फर्स्ट साइट तो नहीं पाजी, प्यार नहीं होता। क्रश काइंड। यार आकृति, और पता है ये ना, आई डोंट नो व्हाई पीपल आर थिंकिंग दैट आई न्यू हर पहले से। आई डोंट, मैंने सीज़न ही नहीं देखा करम या कांड इस किल्सन में कि मैं नहीं गया। हाँ, मैंने वो सीज़न ही नहीं देखा। आई स्वेयर ऑन माई मॉम भाई, मुझे पता ही नहीं था आकृति रोडीज में आ रखी है। मैंने देखा दिग्विजय ने भी कहीं बोला हुआ है कि मैं उसको पहले से जानता था। भाई मम्मी कसम नहीं पता था, ठीक है। और इनफैक्ट जब मेरी उससे बात वगैरह हुई ना, शिवित ने मेरे को उसके बाद बताया कि ये हमारे सीज़न में आई थी उसी दिन, तो मुझे पता लगा था। एक तो उसने कलर भी काफ़ी ब्राइट येलो सा कलर का पहना हुआ था, और वो सेंटर में बैठी थी, सो उसकी तरफ नज़र आई। कशिश नहीं? पाजी कशिश से तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था, बहुत ज़्यादा। उसके लिए तो कभी सोचा भी नहीं था, मतलब उन्होंने आपको दिया, उन्होंने आपके लिए था उनका, कशिश का था कि अट्रैक्शन की, हाँ भी लोंडा है तो स्वीट सा, ये उन्होंने बोला था जो अपने उसको। वो बाद में, हाँ वीडी में उसने बोला था। हाँ पाजी स्वीट तो हूँ मैं क्यूट तो हूँ। आई पाजी, अरे तुसी पंजाबी हाँ? अरे अच्छा अच्छा अच्छा, आई लव पंजाबीज, आई लव पंजाबन गर्ल्स पाजी। वो तो पहाड़न थी, हाँ आकृति तो पहाड़न है। तो पाजी मेरे को कौन सा लाइन मारनी है? शी एंड लाइक आई जस्ट लव देम। आकृति और जशवंत अच्छे लगते हैं दोनों साथ में, वो जोड़ी काफ़ी अच्छी है। जोड़ी जीती भी है। जीती है हाँ भाई। बिल्कुल, और जिस तरह से आकृति का गेम रहा, आकृति गेम में बहुत अच्छी है, और जिस तरह उनका रहा है शुरू में भी, मतलब वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, और दूसरा ये बात है उनको गेम खेलना आती है, मैंने देखा है। पाजी मैं एक बहुत तगड़ी स्टेटमेंट दूंगा आज, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल होगी। आकृति, शिवित, दिग्विजय, मैं, हर्ष, कशिश, जैश, आने वाले ना 10 सालों में भी अगर हमारे जैसे कंटेस्टेंट्स आ गए ना, आप जो बोलोगे मैं वो हार जाऊंगा। बहुत बड़ी बात है ये। हाँ सच बता रहा हूँ, मैं नहीं मान सकता दिग्विजय जैसा बंदा फिर आ सकता है शो में। मैं नहीं मान सकता शिवित जैसा, आकृति जैसा, मेरे जैसा 19 साल का जो फिनाले से 2 दिन पहले निकला है और अच्छा खासा उसका कनेक्शन चला, इतने सीन्स हुए, ठीक है। मैं नहीं मान सकता हर्ष जैसा एक मास्टरमाइंड जो पूरे टाइम विला में सेफ साइड पे बैठा हुआ था। हमसे बेहतर या हमसे बेकार आ सकते हैं, हम जैसा कोई नहीं आ सकता, सच बात है। तो जिस तरह से गेम रही, कंटेस्टेंट्स रहे हैं, आपने कहा कि मैं उतना अच्छा गेम नहीं खेल पाया जितना मैं सोच के गया था, तो ऐसा क्यों? मतलब ऐसा वहाँ जाके क्या ड्रास्टिक चेंज आया जो अपने का अंदर का पूरा आईडी बाहर नहीं दिखा पाया आप गेम में भी और वैसे भी? पाजी देखो मैं बताऊँ, एक्चुअली में ना मैंने अंदर का आईडी कुछ ज़्यादा ही दिखा दिया व्हेन इट कम्स टू इमोशन, नॉट परफॉर्मेंस। मैं हूँ ऐसा, मेरे लिए रिश्ते बहुत मैटर करते हैं, बहुत ज़्यादा।
अगर आपने मेरे से 2 पल हंस के बात कर लिया ना, मैं अगले दिन आपको फ़ोन करके बोलूँगा भाई तेरे को आधी रात में भी ज़रूरत हो ना तो मेरे को फ़ोन करियो। तो मेरा नेचर वैसा है। वो मैंने फील किया जब मिला पहले, फर्स्ट फर्स्ट रिएक्शन जो था। तो मतलब ऐसा हूँ मैं, बहुत वो। और मैं ना कभी ना ये नहीं सोचता कि मैं इससे अच्छे से बात कर लूँगा तो क्या ये मेरे से अच्छे से बात करेगा या नहीं। ऊपर वाला देख रहा है, हाँ बाबा देख रहा है। मैं अपना दिल साफ रखता हूँ, मेरी अपब्रिंगिंग वैसी है भाई। मैं गुस्से वाला बहुत हूँ। जब मेरे हाँ वो दिखा है। हाँ जब मेरे को बस एक मेरे में अगर मुझे पर्सनली कोई कमी लगती है ना भाजी, मेरे में ईगो नहीं है, मेरे में एटीट्यूड नहीं है, कुछ नहीं है। मैं ये सब चीज़ें इसलिए नहीं लाता, मेरे को पता है अगर वो दे सकता है ना तो वो रात ही रात में छीन भी सकता है। तो मेरा यही मानना है कि कभी मत करो घमंड। वो अगर चढ़ाना जानता है ना तो वो वहाँ से धक्का भी दे सकता है। तो अगर मेरे को अपने में पर्सनली एक कमी लगती है तो वो गुस्सा। अगर मेरे और मेरे अपनों पे बात आ गई ना तो पाजी आई एम द वर्स्ट पर्सन यू कैन एवर मेट। जिस तरह लोग ये कह रहे हैं कि एडी ने शो नहीं जीता पर करोड़ों दिल जीत लिए हैं, और आई ऑल्सो फील द सेम। और जिस तरह मैं आना चाहूँगा कि जो कांड हुआ फिनाले, टिकट टू फिनाले वाले टास्क में, और जो कशिश ने फाइन आपको छोड़ के पावर चुनी, तो मेरे को, मैं वो देख रहा था जब लाइव जब आया, मेरा भी दिल टूटा। और हालांकि आपका तो उससे डबल ट्रिपल हो गया होगा, लेकिन वो मोमेंट कैसा था पहले उस पर बात करेंगे, और उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन पे मैं जाना चाहूँगा। पाजी देखो, मुझे नहीं लगता। कशिश की जगह आप होते तो आप ये नहीं करते। नहीं करता। आपको पता है उसमें ना वो कट है। जब मैं वहाँ खड़ा था तो मैंने उसको पता है कान में क्या बोला था, तू चली जा, मैं नहीं जाऊँगा कभी। आई स्वेयर ऑन माई मॉम। हाँ मैंने उसको उस टाइम ही बोला था। पाजी मैं एलिमिनेट हो जाता वो पता है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, वो कह रहे कि प्यार था ही नहीं हमारे बीच। वही मैं बता रहा था, हमारे बीच में प्यार नहीं था। हम बस एक दूसरे को पसंद करते थे, एक अट्रैक्शन थी, एक अटैचमेंट थी। बट आपको मैं एक बात बताऊं, वो जो एलिमिनेशन वाली बात नहीं उठी थी कि एडी ने बोला है, ये बोला है, जो भी वो फालतू का सीन था, मुझे नहीं लगता अगर वो बात नहीं उठी होती ना तो वो ये स्टेप लेती। वो दिल की नहीं है ऐसी भाई, वो नहीं है बाहर। आई डोंट नो व्हाई द आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, बट स्टिल इतनी गलत चीज़ें यार वो दिग्विजय वाले सीन के बाद से। भाजी बस एक ना मेरे मन में ये बात आती है कि जो बंदे लिखते हैं बोलते हैं उनके घर में बहन बेटियां नहीं है। मैं सोच भी नहीं सकता, मैं इमेजिन भी नहीं उसको, इतने गंदे थ्रेट्स, इतनी गालियाँ। पे आना चाहूँगा, बट जो एक बात थी उन्होंने कहा जब टिकट टू फिनाले, वो फिनाले वाला था कि हाँ भी टिकट उसको मिलेगी, तो आपको या तो 10 लाख रुपए, या तो आप चूज़ कर लो कि आप फिनाले खेल रहे हो। तो वहाँ पे उन्होंने पैसे चूज़ किया। अब वही कंट्रोवर्सी जो चल रही है वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने बोला मैं बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो पैसे का मैंने इतना ये है वो है। और वहाँ वहाँ वो फिर वेकअप टू रियलिटी वाला मीम आता है और वो पूरा रील चलती है बराबर। तो इसमें क्योंकि वहाँ जो उनकी रील दिख रही है, वहाँ तो वो लेविश लाइफस्टाइल जी रही हैं, जो एक मुझे लगता है कि यहाँ साउथ दिल्ली गर्ल जो जीती है वो वही लाइफस्टाइल जी रही है वो तो हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि वैसा लाइफस्टाइल जी रही है। तो फिर आप लोअर मिडिल क्लास तो वो होता है जिसके घर पे 4 व्हीलर भी नहीं होती। रियलिटी क्या है पाजी? रियलिटी तो ना सच में यही है कि वो, पाजी देखो मेरे को घर भर का तो नहीं पता उसके, बट उसने जो भी मेरे से पर्सनली शेयर करा या बताया है कि वो एक्चुअली में है एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से। पाजी मैं उसे कितना जानता हूँ, नहीं जानता। इसमें मैं क्या ही बोलूँ, कल को कुछ बात ऐसी निकल जाए मुँह से जो कि ना हो। अब तुम कुछ चीज़ जानते ही नहीं तो उससे बेहतर चुप रहो, पता ही नहीं ना। बट वो जो मीम्स वगैरह बन रहे हैं वो मैं देख रहा हूँ। हाँ लेकिन पाजी मेरे को तो यही बताया उसने। अच्छा खेला आपने ये सवाल। अगला मैं पूछना चाहूँगा, क्या दिग्विजय डिजर्विंग विनर था, या फिर चलो अब तो कशिश उनके साथ गई नहीं, लेकिन दिग्विजय, क्योंकि बहुत लोग ये दुआ करते थे, बहुत प्रे कर रहे थे, और मेरे को भी अंदर से ये लग रहा था कि दिग्विजय अगर फिनाले में खेलने का मौका मिलता तो 100% दिग्विजय जीतता। तो आपको क्या लगता है कि दिग्विजय डिजर्विंग विनर था या फिर आकृति जशवंत? आप बताओ 100% जीतता। पर उनमें थी, स्पिरिट थी गेम की शुरू से लेके लास्ट तक। That's what. वो जीतता है ना जीतता, उसके अंदर वो भूख थी, वो रोडीज वाली जो रोडीज में उसके साथ हुआ था। बट यू नो व्हाट, जो जीते हैं ना वो डिजर्विंग थे पाजी। दिग्विजय वो पहले दिन, एक बात बताओ, लव शो था, वो कपल पहले दिन से साथ था, कहीं मुंह नहीं मारा किसी ने, कुछ नहीं, पहले दिन से साथ था और वो जीत गया। लव का ही तो शो है। कशिश और दिग्विजय पावर कपल थे,
सोचो ना। और रह गई बात इसकी, तो मैंने सुना है कि एक सीज़न इससे पहले हुआ था जिसके अंदर जो जो 2 कनेक्शन जीते थे, एक कनेक्शन जीता था, वो भी पावर कनेक्शन था। अब आई डोंट रिमेंबर दैट सीज़न, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये भी डिजर्विंग थे। वो है, मैंने मना नहीं करा, वो भी है, बट ये भी थे। लोग बहुत सारे कह रहे डिजर्विंग नहीं थे, ये नहीं थे, वो नहीं थे। ये बोल सकते हो कि दिग्विजय में जीतने की भूख ज़्यादा थी, वो तो पता है, वो तो मैं खुद कहता हूँ, मेरी बात होती है उसमें, मैं खुद कहता हूँ ये बात कि थी उसमें भाई बिल्कुल मेरे वाला सीन कि मैं जीतना आया था भाजी। पहले दिन से बोल के रहता था सबको। अगर मैं वही मैं बता रहा हूँ ना, मेरा गेम कहाँ ख़राब हुआ, जहाँ मैं ना ज़्यादा रिश्ते निभाने लग गया। 3 सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। पहली बात तो ये, जो एक सीन था जहाँ शिवित की दोबारा से वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है और आप उनसे मिलने जाते हैं और वो आपको पीछे कर देते हैं, मेरे को तो बड़ा बुरा लगा। चाहे कितना भी नाराज़गी हो, कुछ भी, तुम बड़े हो, तुम्हें छोटे भाई की तरह आपको गले लगाना चाहिए, और आप ही आए सिर्फ वहाँ से भाग के मिलने। तो उस सीन पे क्या मोमेंट था वो? कुछ नहीं होता भाई, मेरा दिल माड़ा नहीं हैगा, मैं क्लियर बोलदा कि एडी का ना दिल दरिया है, कुछ नहीं होता। देखो वो नहीं मिला गले, जितना आप लोगों को बुरा लगा उससे कहीं ज़्यादा मुझे लगा उस टाइम, बट फ़र्क ना अपनों से ही पड़ता है भाजी। अगर उसको ये लगा था कि मैंने उसको पीछे से बिट्रे करा या मैं उनके साथ खेला या जो भी था, बट ठीक है भाजी, यहीं से तो मार खाता हूँ, यहीं से ही तो मार खाता हूँ। जाने दे, भाई है, जाने दे, बहन है, जाने दे, दोस्त है, ये जो मैं अपनों को जाने देता हूँ ना, वो चीज़ मेरे को डुबाती है। लेकिन पाजी प्यार तो करता है मेरे से, बहुत करता है। कह रहे हैं कि बिग बॉस 18 में शिवित दिखाई देंगे, उस पर आपका क्या कहना? पाजी होप सो, मैं तो चाहता हूँ भाई जाए मेरा, मैं तो चाहता हूँ जीत के आए। एंड व्हाट अबाउट यू? पाजी अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो 100% आई विल गो फॉर दैट। ऑब्वियसली बिग बॉस है पाजी। और एक ना अभी जो जब हाँ जनता जूरी वाला जो एपिसोड था, उसमें मैं ना, हाँ 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 और बिल्कुल उसमें कुछ लोग बोलते हैं कि ये स्क्रिप्टेड होता है स्प्लिट्सविला, और जो लड़ाइयाँ हो रही हैं ये बेफालतू में है। तो आप तो दोनों के दोस्त हो, दिग्विजय के भी हो, शिवित के भी हो, तो ये मेरे को बताओ कि वो मुद्दा उस दिन हुआ क्या था, कौन सही था कौन गलत था? क्योंकि यू आर द मीडियोकर जो सॉल्व करवा रहे थे लड़ाई, लेकिन आप भी, क्योंकि डोले तो ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ भी है नहीं, तुसी भी जाके लड़ सकते थे कि हाँ जी मेरे भाई को कैसे हाथ लगा, पर दोनों ही तो भाई थे। हाँ हाँ हाँ, मैं बताता हूँ ना, उस टाइम पे क्या हुआ था, हर्ष गया था लक्ष्य से बहस करने, तो दिग्विजय आ गया, तो दिग्विजय को लगा कि लड़ाई वड़ाई हो रही है, तो उसने शायद गाली दे दी, और उसने गाली दे दी तो शिवित ने धक्का मार दिया, रायता फैल गया। तो मैं बताता हूँ पाजी लड़ाई क्यों होती है, लड़ाई का रीज़न पता है, लड़ाई होती क्यों है? लड़ाई का रीज़न ही ये होता है कि आपकी नज़रों में आप सही हो, सामने वाले की नज़र में वो सही है, होते दोनों ही गलत है, होता कोई ठीक नहीं है। बड़ा कौन होता है, जाने दे, मैं कोई दूध का धुला नहीं हूँ, मैं कोई दूध का धुला नहीं, मेरे को माँ बहन की गाली देगा मैं मारूंगा, चाहे 50 मीडिया हो चाहे 100 मीडिया हो, सच बता रहा हूँ मैं, मेरे को भी कोई माँ बहन की गाली देगा मैं मारूंगा, मेरे को कोई थप्पड़ मारेगा मैं 2 मारूंगा। लेकिन एक सिचुएशन होती है, वहाँ ना फैंस थे, मीडिया की बात नहीं है सिर्फ पाजी, सिर्फ मीडिया की बात नहीं है, वहाँ फैंस थे यार, वहाँ नहीं लड़ना था इन्हें, वो इनको देख के आए हैं, हाँ वो इनको देख के आए हैं, वो इनको अपना आइडल मानते हैं। किसी ने भाजी मेरे को डेली के कम से कम 100-150 मेंशन्स आते हैं, मेरे लोगों ने वॉलपेपर लगा रखे हैं यार, कितनी बड़ी बात है। मैं तो ऊपर वाले से शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को ये दिन दिखाया। शिवित दिग्विजय की कितनी फ़ैन फॉलोइंग है इस टाइम, उसके लिए कितना करते हैं, तो बस इनको क्या करना चाहिए था, ख़त्म, मट्टी मारनी चाहिए थी, शिवित को भी यही करना चाहिए था। अब वो भी भड़क गया, है तो उल्टी खोपड़ी, मेरा भाई है जो भी है, पर मेरे को पता है तो उल्टी खोपड़ी, बट हाँ यही हुआ था। एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, जो भी आपको चाहने वाले हैं अभी देख रहे हैं, जो एडिक्शन से जुड़े हुए हैं लोग, तो अपकमिंग क्या आईडी के पिटारे से क्या क्या आने वाला है, क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स कहाँ में और दिखने वाले हैं, और किसी रियलिटी शो में, वेब सीरीज़, OTT, जो भी आपके जो बता सकते हो वो शेयर ज़रूर करो आप। देखो पाजी अभी तो आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ एज ऑलवेज। ये तो वरी वाला बोल दिया आप। हैं वो ऐसे बोलता है आई एम लिविंग, आई एम ए लिवर। अच्छा नहीं, मेरा तो है आई एम वर्किंग एज ऑलवेज। मेरा काम क्या, मैं दिल्ली क्यों, सारे बॉम्बे में है, मेरे को पता है ना दैट मैं यहाँ पे फोकस रह सकता हूँ, मैं डिसिप्लिन रह सकता हूँ, सारी चीज़ें हैं, वहाँ पर आके 4 यार दोस्त मिल जाते हैं, थोड़ा सा मेरा डिसिप्लिन, मैं बता रहा हूँ ना, आने वाली हैं चीज़ें, लो की रखता हूँ, यही बोलूँगा कि
एक्टिंग एक्टिंग पर्सपेक्टिव से आएगी, जल्द आएगी। भाई आई वांट टू बी एन एक्टर यार, एंड मार्क माई वर्ड्स, ये भी थोड़ी सी बड़ी स्टेटमेंट हो जाएगी पर बड़े बोल की तौबा है, मैनिफेस्टेशन है। आई रूल भाई एक टाइम पे, जस्ट गिव मी 10 years। एक दौर आएगा, मेरा टाइम नहीं आएगा भाजी, मेरा 3 महीने के रियलिटी शो करके जो 1 साल की फेम होती है वो नहीं आएगी, मेरा दौर आएगा। मैंने जितने सैक्रिफाइसेस करे हैं ना सब होने के बाद, ये सिर्फ मैं, मेरा दिल, ऊपर वाला और मेरे पेरेंट्स जानते हैं। तो मेरा एक दौर आएगा, सच बता रहा हूँ मैं, और वो जल्दी से नहीं जाएगा भाजी। फेमस होने में और एक स्टारडम में फ़र्क होता है। बोलनी नहीं चाहिए, लाइक समवन व्हेन समवन कॉल्स मी एन इन्फ्लुएंसर ना, मुझे पसंद नहीं है भाजी, मैं नहीं हूँ। दे आर अर्निंग सो गुड राइट नाउ, एक्टरों से ज़्यादा कमा रहे हैं, बट मैं एक बात बता रहा हूँ आपको कि मुझे वो स्टेटमेंट नहीं पसंद, क्योंकि मैंने ना बहुत घिसा है अपने लिए। तो यही बोलूँगा कि एक तो ना ये जब बात आती है ना भाजी, मैं ऐसा जोन आउट हो जाता हूँ ना, क्योंकि बहुत करा है भाजी, और करना है, ठीक है। मैं अपने आप को ना देख ही नहीं सकता वो। आज मैं एक बात बोल देता हूँ, तुम 10-200 मिलियन वाले इन्फ्लुएंसर्स एक ग्राउंड में खड़े कर दो, और एक एक्टर है जो ना ट्विटर पे है, ना इंस्टाग्राम पे है, ना व्हाट्सएप, ना स्नैपचैट, ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं है। 5 इन्फ्लुएंसर जिनके 200-300 मिलियन है मिला के, और एक ऐसा एक्टर जिसका नाम है रणबीर कपूर। भीड़ देख लेना बाजी कहाँ होगी ज़्यादा, वो भी अपनी भीड़ छोड़ के ना उससे फ़ोटो खिंचवाने आ रहे होंगे। लेजेंड है बाजी, वो लेजेंड है रणबीर बाजी, मैं लेजेंड बता रहा हूँ। शाहरुख सर ने एक बात बोली थी, आई एम लास्ट ऑफ द स्टार्स, एंड ही इज़ भाई। अच्छा कर सकते हैं अब इंडस्ट्री में लोग। मैं तो फ़ैन हूँ कट्टर इमरान हाशमी का, सबको पता है भाई, मैं तो फ़ैन हूँ, ठीक है। बट एक बात बता रहा हूँ, ठीक है ना, वो स्टारडम वो बंदे ने अचीव करा है, नहीं हो सकता आसानी से। हाँ, बट ये बोल सकता हूँ कि एक चीज़ तो उनकी अचीव कर ली, आप एक चीज़ सीख ली यार भाई, बट हाँ एक चीज़ बोल सकता हूँ कि SR के सर जितना नहीं बन सकता, बट उनके बनना ही क्यों किसी की तरह। पास पहुँच जाऊँगा, वही मैं कहने वाला था, क्योंकि उनके जैसा बन नहीं सकता और किन्हीं की तरह बनना नहीं है, उनके पास तो पहुँच जाऊँगा। करता हूँ कि मैनिफेस्ट भी करे नाले करे मेहनत, तो मेहनत अभी चल रही है और मैनिफेस्टेशन तो अभी हाँ। I just love Ojala पाजी। You met him? नहीं पाजी। I saw his charm. Every single fan of mine knows that I just love Karan Aujla. I just love his tracks. It's not about just like he sings well. लिखावट पाजी, वो बंदा दिल से लिखता है। हाँ, और he is just 27, अपने दम पे रोल्स रॉयस लिया है पाजी, बिना माँ बाप के अभी रोल्स रॉयस लिया, और अभी बहुत एंड फेम पाजी। 16,000 लोग थे कॉन्सर्ट में, क्या बात है। उस बंदे ने मैनिफेस्ट करी थी ये चीज़ें, वरना वो भाई कोई इतना जानता भी नहीं था पाजी। मेहनत करी उस बंदे ने दिन रात यार, टैलेंट। और देखो पाजी, अगर टैलेंट भी है ना, तो टैलेंट सिर्फ कल्ला काम नहीं आता, यू हैव टू वर्क फॉर दैट। तुम्हें वो बाहर लाना है, तुम्हें उस चीज़ पे काम करना है, और पाजी ने वो करा। आई तो लव हिम पाजी। जिस तरह फिटनेस फ्रीक हैं और फिटनेस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और लगातार फिटनेस कंटिन्यू करते आ रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो भी यूथ आपको खुद भी यंग ही हैं, बट यूथ जो आपको देख रहे हैं, जेनजी जो खासकर, वो क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, ये आप बता दें, क्योंकि आजकल जो फिटनेस वाले लोग हैं, जिस तरह आपके साथ जो हो उनके साथ ना हो। पाजी मैं वही बता रहा था, अनलेस एंड अनटिल यू डोंट वांट टू कम्पीट, डोंट यूज स्टेरॉइड्स, डोंट यूज इट। ज़रूरत क्या है? स्पिरिचुअल हो गए, 6 महीने ख़त्म हुए हुए, 6 महीने से मेरी बॉडी नहीं बन रही, मैं लगा पड़ा हूँ। मैं बिफोर आफ्टर डालूंगा अभी जल्दी, लगा पड़ा हूँ। क्या दिक्कत है? 2-2 बारी जिम जाता हूँ, ज़िंदगी नरक करी हुई है, मेरी मम्मी को पता है, सब जानती हैं। हाँ, तो पाजी नहीं करना ना, शॉर्टकट क्यों अपनाना है? और अगर अपना रहे हैं तो लेके बॉडी नहीं बन जाती। तुम इंजेक्शन मार के सो नहीं रहे हो, यू आर वर्किंग योर एस ऑफ फॉर दैट। तो इसलिए मत लो, अगर compete नहीं करना तो मत लो। हाँ, अगर तुम्हें लग रहा है दैट यू वांट गो प्रो या ऐसे करके, और सबसे मेन चीज़, किसी की बातों से इन्फ्लुएंस मत हो, खुद करो जो करना है। बतेरी दुनिया, कोई अच्छा ट्रेनर हायर करो जो अच्छी गाइडेंस दे, बस, और कुछ नहीं भाजी। बाकी डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये थी आपकी जो कहानी आपने सुनाई, लेकिन बिना पेरेंट्स के सपोर्ट के, बिना पेरेंट्स के गाइडेंस के, प्यार के, आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। और ख़ासकर माँ तो वही होती है जो बिना कहीं भी समझ जाती है, चाहे बेटा पास में हो चाहे बिना पास में हो। तो एडी पाजी की मम्मी जी भी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। आज इनका बर्थडे भी है, एक और साल बढ़ गया आज। हाँ, टीन नहीं रहे, हाँ बिल्कुल। तो 20 साल के हो गए। तो मम्मी जी को पहले तो नमस्कार, हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भैया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सबसे पहले तो कैसा लग रहा है, डे बाय डे इज़ ग्रोइंग, और जितना प्यार मिल रहा है आप भी देखते होंगे, अगर सोशल मीडिया आप फॉलो करते रहेंगे लगातार, तो जिस तरह प्यार मिल रहा है ना सिर्फ भाइयों का, हमारी बहनों का तो वो भी एक फीमेल फ़ैन फॉलोइंग भी आपको पता है इनकी कल्ट है, खासकर एक टॉम बॉय और एक चॉकलेटी बॉय इमेज है। तो कैसा रहा, आपने तो खुद देखा है इनकी जर्नी को बड़े होते हुए, तो आपको कैसा लगता है? माइक में आपको दे रहा हूँ, आप बताओ। अच्छा ही बोलना। फाइनली मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि शायद आज मैं ऐसे बैठूंगी और ऐसे इंटरव्यू दूंगी, और मुझे स्प्रिंग भी हो रही है। हाँ, शी इज शिवरिंग पाजी। नहीं पाजी, शी इज लिटरली शिवरिंग। शिवर क्यों कर रही है? चिल रहो ना। ये टाइम इतनी जल्दी मत ये मीडिया था में कि debut मैं है देखूंगी, बट इतनी जल्दी मैं देखूंगी ये मैंने नहीं सोचा था। ये मैंने नहीं सोचा था, और काफ़ी स्ट्रगल किया है इसने। फाइनली आज ये 20 का हो गया। मैंने ये सोचा था जब ये 20 का होगा तो मैं एक बार मतलब आऊँगी चैनल पर और खुद से मैं ये बोलूँगी कि भाई फाइनली ये 20 का हो गया है। बट लोग इसको बहुत गंदे कमेंट करते हैं, भाई नहीं 20 का नहीं है, झूठ बोलते हैं। तो मैंने कहा एडी को, मैंने कहा एडी आप अपना वोटर आई है ना अपने गले में ना टांग लो, ताकि हम लोग उनको मेंशन कर सके, बता सके सबको कि भाई हाँ भाई ये 19 का है। तो अब ये 20 का हो गया, अब हमने इसको छोड़ दिया। अब तक जो इसकी जर्नी रही बहुत अच्छी रही, और मैं चाहती हूँ आगे भी इसकी जर्नी बहुत अच्छी जाएगी। जैसा मैंने सोचा नहीं था ना, उससे कहीं ज़्यादा मैंने देखा, और इस स्पीड से तो इसको बहुत प्यार मिला। अगर हेट मिली है तो प्यार भी बहुत मिला है, बहुत मिला है। मैं ये भी पूछना चाहूँगा, आपने शो देखा और आप तो चलो माँ हैं, आप तो सपोर्ट करती हैं, लेकिन मैं भी पूछना चाहता हूँ कि बचपन से ही ऐसे थे मस्तीखोर, यहाँ बड़े होके हो गए दिल्ली की हवा लगी तो? ये बहुत बहुत मस्ती वाला था, बहुत मस्ती वाला था। वो मस्ती का मतलब कुछ और है उनका। ये पाजी तुसी ना करियो, पाजी ना करियो, इनका मस्ती जो मस्तीखोर है ना, वो इसका बचपन में भी था। बचपन और अभी तक पता नहीं कितनी आई और कितनी अभी तो ग्रैंड मस्ती चल रही है। अबे यार, हमें नहीं पता, सच बोलूँगी मैं बिल्कुल, कितनी आई मेरे को ये बताओ, ये मैं पूछना चाहता हूँ, मम्मी को ज़्यादा पता होगा, मोहल्ले में जो होती है ना आंटियाँ बात करती हैं, उन्हों दा मुंडा देखो कि घूमता रहता, पढ़ता वढ़ता नहीं है। तो अभी जो वो हैं लोग, वो अब तो बिल्कुल चेंज हो गए होंगे, अभी कैसा रिएक्शन आता है? एक्चुअल में इसने ना अपनी इमेज ऐसी बना रखी थी। पहले भी कोई इसको ऐसे नहीं बोलता था यार ये कैसा है, तो ये ना सबके आगे बहुत अच्छा सा बन जाता था। तो यार कितना अच्छा बेटा है यार, तुम्हें भगवान ने एक बेटा दिया है, ये तो कितना बोल अच्छा, कितना अच्छा है देखो। और बोलते देखो एडी से सीखो जरा कुछ, तुम लोग एडी से सीखो। बट हमें पता है ना, हमसे पूछो कोई क्या है ये, हमसे पूछो। पाजी गलत नहीं, ये क्या क्या बोल रहे बताओ? पाजी ठीक है, माँ है, सब जानती है। नहीं पाजी वही है। देखो मैं नहीं हूँ ऐसा, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे पे इल्ज़ाम झूठे लगाए जा रहे हैं। मैं पाजी नहीं हूँ ऐसा, मैं लड़कियों से कोसों दूर रहता हूँ, मैं हुई नहीं वैसा। अब ये कह सकते हो कि सीरियस नहीं होता किसी एक पर, ये कह दो अच्छी बात थोड़ी है। कह दो हाँ ये अच्छी बात नहीं है ना। देखो जब अब आप कहते हो भाई मैं बहुत लॉयल हूँ या ऐसा हूँ वैसा हूँ, अरे यार तुम एक जगह, अभी छोटे हैं ना, अभी सीख रहे हैं। हाँ धीरे धीरे। मेरे को लगा था आ मेरी जाएगी। मम्मी ना, मेरी मम्मी साइड लेंगी मेरी बैठेंगी तो पोल खोल, ये तो पोल खोल रही है। स्क्रिप्ट में था ही नहीं आंटी जी। ये रियलिटी शो के लिए नहीं बनी, ये सच बोलती है बहुत ज़्यादा। मैम यही मेरा आखिरी आपसे ये क्वेश्चन रहा है कि आप इनके फ्यूचर के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज जन्मदिन भी है, क्या स्पेशल आप पूरी फैमिली के साथ आए हैं, क्या सेलिब्रेशन रहने वाला है, क्या कैसे आज आप इनको इनका डे मनाने वाली है पूरा? बहुत मैं चाहती थी बहुत 20 का जब होगा तो मैं बहुत अच्छे से इसका बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी, पूरी अपनी फैमिली के साथ करूंगी। बट मुझे था शायद ये दिल्ली में नहीं होगा, मुंबई अच्छा। में होगा। मैंने बचपन से ही अपनी फैमिली के साथ बनाया ये बर्थडे। मनाता ही नहीं था, सच बताऊं ये बर्थडे मनाता ही नहीं था। हम लोगों को शौक होता था, मुझे बट आई हेट इसको नहीं है, सेलिब्रेटिंग इसको नहीं है, सच में नहीं है। बट फर्स्ट टाइम थोड़ा सा इसने भी अपने पास से दिखाया, हाँ भाई मेरा बर्थडे होना चाहिए कि मम्मा मैं जब कुछ बन जाऊँ, कुछ कर जाऊँ
तब कुछ होना, ये क्या है ऐसे मम्मी होता बना था। तो अभी भी लेकिन नहीं, अभी आज शुरुआत है, अभी तो लेकिन मैं बहुत कुछ कहती हूँ करना है। शुरुआत में इतनी वो फेम जो इसने कमा ली है ना 20, अब तो 20 बोलूँगी, 20 में तो मेरे लिए इतना काफ़ी है। और मुझे मालूम है कि ये अपने इसको क्या बोलूँ मैं, पर इसकी ना उसके लिए कोई शब्द नहीं है। हकीकत में है कि जिस एज में हम लोग भी बच्चे थे, जिस एज में हम लोग खाते पीते घूमते थे ना, उस एज में ना इसने सब कुछ, आज आप बिलीव नहीं करेंगे, ये सॉल्ट शुगर कुछ नहीं लेता, कुछ नहीं लेता। तो मुझे बड़ा फील होता है कि हमारी देखो जॉइंट फैमिली है, मैं सब लोगों के लिए बनाना सब कुछ है, लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी नहीं दे सकती हूँ। तो जिस दिन ये खुद से मुझसे कुछ मांगते हैं ना कि मम्मा आज ये बना दो, तो इतनी मुझे खुशी मिलती है कि चलो फाइनली आज आईडी ने मुझसे कुछ बोला कि ये सिंपल, कहते हैं ना कि सिंपल खाकर ही खुश है, बच्चे बाहर का खा के खुश होते थे ना, इसको नहीं सिंपल। लेकिन मैं कहती हूँ नहीं यार एडी, यार क्या तू बॉडी बिल्डिंग में आ गया है, कम से कम कुछ तो खाया कर। तो इसने बचपन में ही ना सब कुछ त्याग दिया। जब बच्चे चॉकलेट खाते थे तो ये सुबह सुबह 4 बजे जिम जाता था। तो वो चीज़ मैं कहती थी, फिर एक ही बात निकलती थी, एडी एक दिन तुम बहुत ऊपर जाओगे, बहुत बड़े आदमी बनोगे, तेरी जो मेहनत है ना ये एक दिन रंग लाएगी। और वो ले आई है, वो मेरे लिए वो ले आई है। शुरुआत है मम्मी, अभी बहुत कुछ मेरे लिए करना ले आई है है। भाई। मैं अपनी मम्मी को एक दिन दिखाना चाहता हूँ कि मेरे नहीं, मेरे ना मॉम डैड के आसपास हो भीड़, मेरे मॉम डैड के आसपास भीड़ हो मेरे नाम की, तभी तो मैं कहता हूँ पाजी फेमस नहीं होना, एक्टर बनना है, अच्छी कम वो अच्छी फेम चाहिए, स्टारडम। मम्मी जी का आंख में भी थोड़ा इमोशनल मोमेंट आ गया है, लेकिन हाँ खुशी का माहौल है, बर्थडे का माहौल है। तो हमारे साथ है एडी भाई और उनकी मदर, और ये खास इंटरव्यू था क्योंकि इसमें पहली बार ऐसा हो रहा है हमारे चैनल में कि मदर भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के जो सेगमेंट है उसमें किसी मदर भी साथ में आई हैं। तो भाजी पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना समय देने के लिए, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर, और ऐसे ही आप हमें एंटरटेन करते रहें, और जो आपका सपना एक्टर बनने का जल्दी वो पूरा हो, और आपको हम देखें हिंदी सिनेमा पे ऑन स्क्रीन बहुत जल्द। लव यू पाजी, लव यू पाजी। सो दोस्तों, एडी भाई की मम्मी जी से तो हमने आप सभी को मिलवा दिया, लेकिन उनके पिताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बेशक जो पिता होते हैं ज़्यादा कह सकते हैं ना इंट्रोवर्ट थोड़ा सा होते हैं, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते प्यार को, हमेशा बोलते हैं ना कि अपनी शर्ट चाहे फटी हो उस पर चाहे जितने भी छेद हो, लेकिन बच्चे को ज़ारा या फिर महंगे से महंगे कपड़े दिलाते हैं, अपनी सपनों को मार देते हैं, लेकिन ऐसा ये कभी नहीं सोचते कि बेटे को कुछ ना मिले। तो माँ तो चलो माँ का प्यार तो है ही है, लेकिन पिता का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है आपको आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसा ही एक सपोर्ट की निशानी है, एक सपोर्ट का एक जीते जागते एग्जाम्पल है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ और न्यूज़ एक्स पे। नमस्कार जी, नमस्कार भाई साहब। पहली बात तो आज आपके बेटे का जन्मदिन है, अब टीन वाला हट गया, अब 20 के हो गए हैं, 20 साल का हो गया मुंडा, तो एक अलग खुशी है, एक तो खुशी का माहौल भी है, तो ऊपर से लगातार जिस तरह की इनकी जर्नी रही है, आपने तो बचपन से सपोर्ट किया है, तो किस आपको लगा था आज यहाँ तक पहुँचेंगे, क्योंकि बहुत छोटी एज में इन्होंने काफ़ी कुछ गेन कर लिया। बिल्कुल भाई, मुझे बचपन से ही था, तभी ये 15-12 शायद 11-12 साल का, तब से इसके टैलेंट था एक एक्टिंग करने का। एक्टिंग करता था, स्कूल में हर चीज़ में कंपटीशन में फर्स्ट, क्लास में फर्स्ट, हर जगह फर्स्ट आता था। तो उसको लेके इसको एल्बम भी, इसको बचपन में एल्बम मिली, इसने एल्बम भी करी, एक छोटी सी मूवी मिली वो भी करी, तो छोटे मोटे कई रोल्स किए इसने। तो हमें लगता था कि ये कुछ कर पाएगा, तभी हमने इसको सपोर्ट किया इस लाइन के अंदर, और इसने करके दिखाया, अपना बेस्ट दिया है इसने। तो यही है कि बाकी तो देखिए, इंडस्ट्री के अंदर एंट्री करना ही बहुत बड़ी बात होती है। बहुत से लोग तो पहुँच ही नहीं पाते यहाँ तक, जहाँ तक ये पहुँचा है इतनी कम उम्र में। 19 में इसने 17 के अंदर, 18 के अंदर तो अंडर 16 ले लिया था इंडिया के लिए, मैंडी फिजिक्स, यूक्रेन से। जब यूक्रेन में कुछ ऐसी दिक्कत नहीं थी, लेकिन उस टाइम भी उसने लिया। 14 का था, 14 का, छोटा था, 14 था। ये है आज क्या स्पेशल, क्या आपकी तरफ से क्या प्लानिंग है, क्या गिफ्ट दे रहे हैं एडी को आज 20th बर्थडे? भाई मैं बताता हूँ, ये गिफ्ट तो देखिए, गिफ्ट तो यही है कि इसने हमें गिफ्ट दे दिया इस बार। तो इतना बड़ा शो करके आया और हमें गिफ्ट मिल गया। पाजी गिफ्ट ना, मैं पाजी बताता हूँ, बोलना नहीं चाहिए, इट्स जस्ट कि गिफ्ट वो बच्चे मांगते हैं जो बेचारे जो साल भर वेट करते हैं बर्थडे का कि कुछ मिलेगा। भाई मैं आंख बंद करता हूँ ना, मेरी आंखों के आगे चीज़ होती है, चाहे वो कोई गाड़ी हो, चाहे वो कोई फ़ोन हो, कपड़ा, गाड़ी, लद्दा, कुछ भी हो। मैंने स्टार्टिंग में हाँ, मेरे पाजी टच वुड मैं बता रहा हूँ, मैंने पिछले जन्म में कोई अच्छे ही कर्म करे होंगे जो मेरे को ऐसा बाप मिला है, बहुत सपोर्टिव पाजी। सर ये पूछना चाहूँगा, क्या स्पेशल आपका इनके साथ एक ट्रीटमेंट रहता था, या फिर आप, क्योंकि हम ये कभी कभी ये भी सोचते हैं कि बच्चे बिगड़ ना जाए अगर हम उनको ज़रूर से ज़्यादा दे दें, तो क्या चीज़ों पे लगाम भी लगाई कभी बचपन में कि ये नहीं मैंने जीवन में लगाम नहीं लगाई, क्योंकि जितनी घोड़े पर लगाम लगाओगे ना, तो घोड़ा उतना निकल के भागने की कोशिश करेगा। खुला छोड़ दोगे बच्चा,
देखो उसने गलत करना है तो आपके पीछे से भी करेगा और आपके करना सामने से भी करेगा, लेकिन इसने कभी विश्वास को टूटने नहीं दिया। जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ट्रस्ट। पाजी मैं भगवान कसम खा के कह रहा हूँ, आई डोंट इवन स्मोक, आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट डू नथिंग, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ये आपने बोला भी था मेरे पेरेंट्स ने वो ट्रस्ट दिखाया ना। आपने कहा इस वजह से कि आपके दोस्त भी कम है कि मैं पार्टीज एंड ऑल नहीं कर। पाजी पूछो मत, आज भी बर्थडे फैमिली के साथ सेलिब्रेट करूँ। इट्स जस्ट ये बोलते हैं मेरे को कि थोड़ा निकल भाई, थोड़ी चिल कर, क्लब जा, ये जा हो जा। नहीं पाजी, क्यों करना है, अच्छी बात है। नहीं करना। फादर इज माई बेस्ट फ्रेंड। हाँ, मेरा और पापा का बॉन्ड है ही नहीं ऐसा, वी आर लाइक बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। जो इनकी जर्नी हमने देखी है स्प्लिट्सविला के अंदर, आपने भी ज़रूर शो देखा होगा, तो ये पहले से शरारती थे या कुछ ट्रेनिंग मिली स्पेशल? तो ये शरारती तो नहीं था, लेकिन वो शो ऐसा है ना, वहाँ पे बंदे को जकड़ दिया जाता है बिल्कुल ही। वहाँ पे स्टंट भी किया और सब कुछ किया, लेकिन वो शो में ना एंड तक जाना, ये कशिश वशिश वाले सीन की ये तो खैर ये तो स्कूल टाइम से ही चल रहा है इसका। अभी देख लो पापा ने भी पोल खोल दिया। स्कूल टाइम पे ही था, स्कूल टाइम में भी था, अच्छी फ्रेंड्स थी इसकी, अब तो सारी सेटल्ड हो गई यहाँ पे। मैं इमरान हाशमी का फ़ैन हूँ इसलिए। हाँ, तो इसके रूम में ही पोस्टर इसने उसी चीज़ का लगवा रखा है, इमरान हाशमी का ही, घुसते इमरान हाशमी दिखते हैं। तो अब जो जैसा जिसको मानोगे, आप शिव की फ़ोटो लगाओगे तो आप शिव ही बन जाओगे ना, इमरान हाशमी की लगाओगे तो इमरान हाशमी बनोगे, ये है बस। भाई वो बंदे ने अपने बचपन के प्यार से शादी करी है, वो उस बंदे ने अपने बेटे पे किताब लिखी है, वो इतना प्यार करता है, वो फैमिली मैन है। वो एक्टर कितने अच्छे हैं यार, इमरान सर कितने अच्छे एक्टर हैं। आवारापन, हमारी अधूरी कहानी, जन्नत। हाँ, वो एक ऑरा उस बंदे का मेरे को बहुत पसंद था यार, आज भी दीवाना हूँ मैं। ही इज़ नॉट जस्ट अ सेलिब्रिटी और एन एक्टर फॉर मी, वो दुनिया है पाजी मेरी, सच बता रहा हूँ मैं। स्टार अलग होता है, बहुत अडोर करता हूँ मैं उन्हें। व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग, कितने बड़े बड़े एक्टर्स ने बोला कि वो बंदा आंखों से एक्टिंग करता है, लेजिट, तो वही होता है। तो मुझे नहीं पता था कि ज़्यादा ही मेरे में उतर जाएंगे। गुनाह सर, आखिरी एक आपसे सवाल, जिस तरह ये बॉडी बिल्डिंग करते हैं, फिटनेस फ्रीक भी हैं, तो क्या क्या जब थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम हो गई थी बीच में जब, तो उस समय क्या क्या चैलेंजेस आए आपके लिए कि आप, क्योंकि इकलौता बेटा है आपका, तो उस समय आपने वो देखा होगा ड्रास्टिक चेंज एक आया जो स्टेरॉइड्स वगैरह वाले सीन। ये बहुत लोगों ने कहा स्टेरॉइड लेता है, ये लेता है, वो लेता है। हम इसके जिम में गए, इसके कोच से ही मिले। उस शुरू में उसने गलत करा, लेकिन फिर बाद में तो सिस्टम सब समझ में आने लग जाता है जब बंदा करने लगता है। और इसने स्टेरॉइड तो क्या लेगा, जो चीज़ लेने की होती हैं, प्रोटीन वगैरह, वो तो लेना ही पड़ेगा। अब आप बोलो कि वो भी ना लें तो फिर बॉडी नहीं बन सकती। बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन वगैरह तो ज़रूरी है। प्रोटीन को सपोर्ट करते हैं, वो तो सारे बिक भी रहा है, बट जो इन्होंने मैं नाम नहीं लूँगा उस चीज़ का, लेकिन जो इन्होंने प्रिंस भाई को जो बताया था ऑडिशन में, वो चीज़ें आप भी, क्योंकि आप फादर हैं, आप एक्शन अगेंस्ट हिम। उस टाइम अगेंस्ट हमने तो बहुत कुछ किया, लेकिन अब ये क्या बोलें, बहुत कुछ किया। भाई मैं एक बात बताऊँ, ये चीज़ में दैट फॉरगिव इट, छड़ो पे समय तो समय था, वो निकल गया, में से आई है, लेकिन वो भी छड़ो कुछ सिखाती हैं, जीवन में सिखा दिया उसने। लास्ट में अभी जिस तरह डे बाय डे ग्रोथ हो रही है, इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, तो उसको लेके किस तरह देख रहे हैं इनकी जर्नी को? मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, काम कोई भी हो, छोटा बड़ा नहीं होता, छोड़ो मत। हम भी अगर कोई हम भी काम करते हैं, कोई अगर कोई कहता है भाई आज वहाँ जाने से इतने पैसे मिलेंगे, ये मीटिंग करनी है, तो हम भी नहीं छोड़ते। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, तो मैं उसको यही बोलता हूँ, कोई काम नहीं छोड़ना। छोटे से शुरुआत होती है, इंसान बड़े पे पहुँचता है। इसलिए कोई भी काम करो, ये नहीं कि मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, सब करना है तेरे को, बस। तो एडी और उनके फादर हमारे साथ जुड़े थे, काफ़ी बेटे की मस्तीखोर वाली पोल भी खोली है और काफ़ी लाइफ लेसन्स भी हमें दिए हैं। तो जो भी हम जितने भी यूथ हैं, जो जिनको लाइफ अभी और जीनी है, उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एडी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना समय देने के लिए, और हैप्पी बर्थडे टू यू अगेन। और जो देखा था स्क्रीन पे, जो लगा था गुस्से वाली एटीट्यूड है, वो आज काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। यू आर वेरी स्वीट सोल, और आगे के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए। थैंक यू सो मच भाजी। बाकी यही बोलूँगा कि मेहनत जारी है, लगे रहेंगे, और जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको आई लव यू सो मच। एंड एज ऑलवेज मेरा लास्ट का डायलॉग कि जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको आई लव यू एंड उनका काफ़ी शुक्रगुजार हूँ। बाकी भाजी जो लोग नहीं पसंद करते, उनके लिए सफ़र थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। आगे काफ़ी चीज़ें करूँगा उनको नाराज़ करने के लिए, जो लोग मेरी तरक्की से चिढ़ते हैं या जो भी है। जी, मैं आपकी एज का ही हूँ, मैं भी 20 या सो ये चलो, हाँ। कम से कम यू क्लियर दिस थिंग दैट a 20-year-old can look like this। ये बेड वेड आज के टाइम पे भाजी नॉर्मल है। आपने तो स्टेरॉइड्स नहीं लिए, तो बस
हैं वहीं से। नहीं बिल्कुल, और लास्ट में ही कहना चाहूँगा, आप चीज़ बोल रहे थे ना मेरे दोस्त बहुत कम है या दोस्त नहीं है, तो आज एक फ्रेंड आपने कमाया है। एक दोस्ती का हाथ बिल्कुल बढ़ाएंगे। और अब तो मैं भी दिल्ली से आ रही हूँ। आधी रात में भी हाजिर हूँ पाजी, आजमा लेना, कभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आपको किस चीज़ के लिए? पाजी हर चीज़ के लिए। नहीं बिल्कुल, तो ये था एक कैंडिड इंटरव्यू और काफ़ी मस्ती हुई, काफ़ी मज़ा आया और आपको भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिली होंगी, काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो हमारे साथ एडी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैमरामैन हिमांशु नेगी के साथ, इंडिया न्यूज़ एक्स, दिल्ली।